कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को और अरुण जी आपको आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और आकांक्षा जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी, गर्मी का जो प्रकोप है वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, मौसम का तो ये है आकांक्षा जी कि जब बारिश होती है और बहुत बारिश होती है तो भी हम लोग कहते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो गई, घर से निकलना कठिन है और रास्ते देखिए बिगड़ गए। ठंड ज्यादा हो वो भी दिक्कत है, लेकिन मौसम गर्मी का ही है तो हम सबको थोड़ा सा सतर्कता बरतते हुए हर मौसम का अपना एक अलग लुत्फ है। तो यही वो मौसम है आइसक्रीम का, फलों का, बहुत सारी सब्जियां आती हैं, बहुत सारे फल फूल आते हैं। तो अगर थोड़ा सा सावधानी बरता जाए, यानी घर से जब भी बाहर निकलें पूरी बाह के कपड़े पहने, सर को ढक कर रखें, पानी पी कर निकलें और तेज दोपहर में जब आवश्यकता हो तभी घर से निकलें। इन चीजों का ख्याल रखते हुए हम हर मौसम में और गर्मी के मौसम में खास तौर से स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ रहें और साथ ही साथ आकाशवाणी वाराणसी के साथ बने रहें। बिल्कुल, जैसा ये कार्यक्रम में हम आप इकट्ठा हुए हैं श्रोताओं के कुछ मेल को लेकर के, लेकिन कुछ शब्द पे ये कहें कि वास्तव में मेल कुछ ही रह गए हैं। तो श्रोताओं से हम आग्रह करेंगे कि बहुत सारे हमारे नियमित वो श्रोता जो हर हफ्ते एक मेल कम से कम भेजा करते थे, उनमें से भी कुछ श्रोताओं के मेल अब हमारे पास नहीं है। तो अगर 8, 10, 12 श्रोता हर हफ्ते मेल भेज दिया करेंगे तो हमारा ये कार्यक्रम आकांक्षा जी मुसलसल निरंतर चलता रहेगा। जी बिल्कुल। और मौसम की बात जो आप कर रहे थे, तो देखिए ना, अंदर जो स्टूडियो का मौसम है वो साल भर एक जैसा बना रहता है। इसमें हमारे श्रोताओं का प्यार भी शामिल है। हाँ, ये तो है कि उनकी सहभागिता और कार्यक्रमों में जो विविधता होती है उससे हमारा जो एक मानसिक जो मौसम है, दिमागी मौसम है, जहनी तौर पर वो हमेशा प्रफुल्लित रहता है। और मौसम का जिक्र हुआ तो ये मौसम चुनाव का, मतदान का भी मौसम है। तो इस मंच के जरिए हम अपने तमाम सुनने वालों से, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारा कार्यक्रम हर जगह ऐप के जरिए सुना जाता है, डीटीएच पर सुना जाता है, तो हर जगह जहां भी मतदान हो रहा है श्रोता अपने विवेक से जरूर मतदान करें और मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। बिल्कुल अरुण जी, हम तो भाई यही कहेंगे कि उस दिन को छुट्टी का दिन न मानते हुए एक नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझे और घर से बाहर निकले। यही हमारा इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इस जिम्मेदारी को समझें और जरूर मताधिकार का प्रयोग करें। जो भी हमारे श्रोता हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है और वो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, तो वो इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करें और गर्व का अनुभव करें। बिल्कुल। और अब हम ये करें अरुण जी कि पत्र उठा लें। जी। तो ये पहला पत्र जो आया है हम तक ईमेल के माध्यम से, जी, ये है दिलशाद हुसैन जी का। इनके साथ है फातिमा सोगरा, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़ से। जी। नमस्कार के साथ इन्होंने कहा है कि आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम मधुरिमा बेहद रुचि से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी शबाना आजमी पर भी कार्यक्रम सुनवाएं। ये आपने अच्छा कहा कि एक ही कलाकार में जो तमाम कलाकारों को हम लोग लेते हैं, थोड़ी सी विविधता रखनी चाहिए। आमतौर पे हम सभी या तो पुराने बहुत ही सक्रिय और चर्चित नाम लेते हैं और फिर या तो फिर नए दौर के। तो बहुत से जो इस तरह के कलाकार हैं जिनका कला फिल्मों में, समानांतर सिनेमा में उसकी प्रगति में बड़ा योगदान रहा है, तो इन कलाकारों पर भी जरूर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आपकी सलाह को हम लोग श्रोताओं तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल। और इन्होंने जिक्र किया है गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का, 8 अप्रैल के कार्यक्रम का, और इसके अलावा 11 अप्रैल का जो ये कार्यक्रम था गुड मॉर्निंग बनारस, बेहद जानकारियों भरा था, सुनकर मजा आ गया। देश, दुनिया और बनारस का हाल जानने को मिला। लाजवाब प्रस्तुति थी। 12 अप्रैल को अरुण जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना। सभी गीत नए थे, 1-2 गीत पुराने होते तो मजा आ जाता। अब थोड़ा सा ये कई एक हमारे ऐसे श्रोता हैं आकांक्षा जी जो सिर्फ और सिर्फ पुराने गाने ही सुनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि आमतौर पे तो जो मध्य के और पुराने गाने हैं वही हमारे अधिकतर कार्यक्रमों में रहते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा टेस्ट बदलने के लिहाज से और ये जानकारी के भी हिसाब से कि नए गाने भी अच्छे आ रहे हैं, इस तरह से भी थोड़ा नए गानों को हमें सुनना चाहिए, ताकि नए जो सिंगर हैं, नए हमारे नए दौर के जो हमारे अनाउंसर कंपेयर हैं, उनको भी कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में आनंद आए और आप सबकी प्रेरणा हम सबको और उन्हें भी प्राप्त हो। बिल्कुल। वैसे अरुण जी, ये देखिए ना, आज जो नया है
कल वो पुराना तो होना ही हाँ, ये है। देखिए, हम लोग 90 के समय में जब तमाम फिल्में आती थीं तो हमको लगता था कि वो नए गाने हैं, लेकिन आज वही गाने पुराने माने जाते हैं। तो हर बीतते समय के साथ साथ नई चीजें पुरानी हो जाती हैं और तब उन चीजों में हमें लगता है कि ये पुराने दौर के गाने बहुत अच्छे थे। तो उसी लिहाज से आप समझें, और ये जरूरी नहीं कि हर गाना खराब ही हो या आपको पसंद आए या मीनिंगलेस हो, ऐसा नहीं है। आज भी अच्छे गीतकार हैं, अच्छे संगीतकार हैं, गाने वाले भी बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। तो नए गाने इस दौर में भी आपको सुनने को मिलते हैं और वो वही गीत हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं। बिल्कुल। साथ ही ये कह रहे हैं कि 14 अप्रैल को कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित जो झलकी थी माया, वो पसंद आई और कार्यक्रम लोक रंग में सुषमा गुप्ता द्वारा जो प्रस्तुति दी गई थी वो भी इन्हें अच्छी लगी। लेकिन अरुण जी, इन्होंने एक शिकायत की है। कह रहे हैं कि कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद सुना जिसमें हमारा मेल शामिल नहीं हुआ और बहुत दुखी हो गया हमारा मन। नहीं, बिल्कुल ऐसा दुखी ना हुआ करें। और आप तो हमारे वो श्रोता हैं जिनके की मेल हमारे पास स्टॉक में रहते हैं, यानी कुछ एक आपके पहले के मेल हैं जो हमारे पास हैं और उन्हें हम यदा कदा आपके मेल के साथ हम लोग जोड़कर उसको ले आते हैं और कई कई कार्यक्रमों में आपके 2 मेल भी शामिल हो जाते हैं। तो बिल्कुल निराश ना हो, आप तो हर कार्यक्रम में नियमित सहभागिता आपकी हम सभी सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल। और आज वही दिन है, आज के कार्यक्रम में भी इनका ये जो अगला ईमेल है वो भी हम शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, जैसे एक पर एक फ्री मिल जाता है तो आपके उस दुख को हम लोग इस दुगनी खुशी से उसका जो भरपाई कर रहे हैं। अच्छा अरुण जी, इसमें इन्होंने ये कहा है कि पिछला जो इन्होंने पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम जो सुना होगा जी, उसमें अरुण सर ने कहा कि दिलशाद जी हर हफ्ते 2 मेल भेजते हैं। आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से इतनी मोहब्बत है कि समय निकाल कर ये मेल भेजते हैं। बिल्कुल, ये प्रशंसनीय है और ये तो आपकी तारीफ वाली बात है कि आप मेल भेजते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि बहुत सारे श्रोता हैं जो कि मेल नहीं भेजते, तो उनके लिए हमने ये कहा था कि देखिए हमारे दिलशाद जी हैं वो 2 मेल भेजते हैं, तो कम से कम बाकी जो नियमित श्रोता हैं वो कम से कम हफ्तावार 1 मेल तो जरूर हमें भेजा करें जी। और हमें रहेगा सभी के ईमेल पत्रों का इंतजार। वैसे आगे दिलशाद जी ये भी कह रहे हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित वार्ता शिक्षा के आयाम और वर्तमान चुनौती डॉक्टर चंद्रभूषण प्रकाश वर्मा से ये जो वार्ता थी ये सुनी, मालूमात में इजाफा हुआ। कार्यक्रम बाल संघ के अंतर्गत प्रसारित वार्ता सत्संग और कुसंग राज किशोर पांडे द्वारा दी गई ये वार्ता थी, ये भी इन्हें अच्छी लगी। और कार्यक्रम आरोग्यम का इन्होंने जिक्र किया है कि जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर मनीष जी से अरुण सर की बातचीत हुई। विषय था गर्मी के सामान्य रोग और होम्योपैथी इलाज जी। ये कार्यक्रम भी इन्हें बेहतरीन लगा, तो इन्होंने आकाशवाणी वाराणसी को धन्यवाद दिया है। ये अच्छा अवसर है कि हम लोग अपने श्रोताओं से कहें कि आरोग्यम कार्यक्रम में भी हमारे जो विशेषज्ञ आते हैं तो उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग गुरुवार को अब होती है 10 से 11 बजे के बीच। तो अवश्य ही आप बताए हुए विषय पर परामर्श लें और जिज्ञासाएं अपनी शांत करें। जो अन्य कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया तो आपकी बधाई वहां तक पहुंच रही है और खासतौर से आपने बाल संघ में जो वार्ता थी उसका भी आपने उल्लेख किया है। तो ये कहें कि जैसा आपने बाल संघ का जिक्र किया वैसे ही गृहलक्ष्मी और अन्य कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके बारे में मेल श्रोताओं के कम आते हैं, तो श्रोता जरूर उन कार्यक्रमों को भी सुने और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं ताकि जो हमारे साथी कंपेयर्स हैं, प्रस्तोता हैं, उनको प्रेरणा मिले और कुछ सीखने को जानने को मिले। जी अरुण जी, बाल संघ के अलावा एक और कार्यक्रम बच्चों के लिए हमारे केंद्र से प्रसारित होता है, नन्ही दुनिया। और साथ ही साथ बाल गोपाल का भी हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। जो लोक भाषा में बाल गोपाल कार्यक्रम और गृहलक्ष्मी की ही तरह अंगनैया कार्यक्रम होता है। बिल्कुल। तो घर परिवार में जब आपके रेडियो और हमारे प्रोग्राम सुने जाते हैं तो जो भी उस आयु वर्ग के, क्योंकि ये तमाम विशेष श्रोता वर्ग के कार्यक्रम हैं, तो नई पीढ़ी नई पौध को भी आप रेडियो से जोड़ें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो बच्चों को भी इन कार्यक्रमों को जरूर सुनवाएं ताकि उन्हें जीवन को लेकर के आदर्श और उम्मीदों की एक कड़ी के रूप में हमारे कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल। तो दिलशाद जी को धन्यवाद देते हैं ईमेल पत्र के लिए। और अगला ईमेल जो है वो है परवेज अहमद जी का, शुक्लपुरा वाराणसी से। ये कह रहे हैं कि सोमवार को कृषि जगत से अपने पत्र की शुरुआत कर रहा हूँ। कृषि जगत में कवि गोष्ठी होली में जो विशेष प्रस्तुति दी गई थी जिसमें कवि थे धर्मदेव चंचल जी और साथ ही साथ मिथिलेश गहमरी। इनकी जो कविताएं थी, अजब भैया होली गजब भैया होली, बहुत बढ़िया लगी और कवि प्रकाश मिर्जापुरी की प्रस्तुति इन्हें भा गई। तो सभी कवियों को बधाई।
इसके अलावा 26 तारीख को कार्यक्रम अंगनैया का इन्होंने जिक्र किया है जी। गर्मी में शीतल पेय संबंधित ये जो बातचीत थी अर्चना कुमारी सिंह से डॉक्टर रेखा सिंह जी की, ये भी अच्छी लगी। और गुरुवार 28 तारीख का जो अंगनैया कार्यक्रम था जिसमें गर्मी में सलाद के महत्व और फायदे के बारे में जानकारी दी गई थी, ये जानकारी भी बेहद अच्छी थी। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है उसी दिन के लोकगीत कार्यक्रम का जिसमें राम बालक सिंह जी का लोकगीत सुनाया गया। इन्हें ये प्रस्तुति अच्छी लगी। और एक ही कलाकार उसी दिन का जो केंद्रित था अभिनेता अक्षय खन्ना पर, वो भी इन्हें पसंद आया। तो आकाशवाणी वाराणसी को ये बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जिक्र किया है 28 तारीख के ही फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम का। अरुण जी की प्रस्तुति हमेशा लाजवाब होती है। 29 तारीख को भी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की प्रस्तुति इन्हें अच्छी लगी थी जो अरुण जी ने प्रस्तुत किया था। तो अरुण जी, इन सभी कार्यक्रम के लिए ये आपको बधाई दे रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तमाम कार्यक्रम आपको पसंद है और खासतौर से आपने जो गर्मी का मौसम जिसका जिक्र हम और आकांक्षा जी शुरुआत में कर रहे थे, तो इस मौसम में आपने सही कहा कि बहुत तरह के सलाद और शरबत जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और मौसम से जो ये जो गर्मी के साथ संघर्ष है उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बातचीत आपको पसंद आई, उपयोगी साबित हुई। उम्मीद है इसमें बताए गए तौर तरीके से आप सलाद और शरबत आदि का उपयोग कर रहे होंगे और मौसम का आनंद ले रहे होंगे। और बहुत सारे अन्य जो कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस और एक ही कलाकार आदि आपको पसंद आए, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। प्रस्तुताओं तक आपकी बधाई पहुंच रही है। इसके अलावा इन्होंने जिक्र किया है गुड मॉर्निंग बनारस का, कार्यक्रम मधुरिमा का, कहकशा का और साथ ही एक ही फिल्म से जिसमें फिल्म प्यासा के बारे में जानकारी दी गई थी। तो ये सभी कार्यक्रम इन्हें बेहद पसंद आए और इन्होंने आकाशवाणी वाराणसी को धन्यवाद दिया है। तो पत्र के लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, हम लोगों की तो कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुंचाए जाएं और उन कार्यक्रमों को जब आप पसंद करते हैं और इस तरह के ईमेल हम तक पहुंचाते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है और हम भी और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम आपके लिए बनाने और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इस बात का आपको यकीन दिलाते हैं। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। अरुण जी, अगला ईमेल जो है वो है भोलानाथ जी का, चौराहट पड़ाव से जी। इन्होंने ये ईमेल हम तक भेजा है। कह रहे हैं कि 28 अप्रैल के दिन अरुण जी और सना द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में इन्होंने अपना ईमेल सुना। पिछले ईमेल में अपना एड्रेस भूल गया था देना, आपने याद दिलाया। वैसे जब कोई आरजे नियुक्त होता है या ट्रांसफर होता है या रिटायर होता है तो उनका इंटरव्यू भी सुनवाएं। ये हम आपको कहेंगे कि हमारे यहाँ जो स्थायी उद्घोषकों के पद हैं वो सीमित होते हैं और आमतौर पे आकाशवाणी के तमाम केंद्रों में जो उद्घोषक हैं, कंपेयर हैं, वो आजकल समानुदेशित आधार पर उनकी बुकिंग होती है। और एक चीज और है आकांक्षा जी, जबकि प्रतिदिन हम लोग माइक पर आते ही हैं और तमाम कंपेयर्ड प्रोग्राम करते हैं, तो अलग से एक शख्सियत के रूप में इंटरव्यू वगैरह की स्थिति तो फिलहाल ऐसे हमें प्रतीत नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई बहुत ही विशेष व्यक्ति होता है और जिसके बहुत ही योगदान होते हैं तो जरूर आपको वैसी शख्सियत से इंटरव्यू हम आपको सुनवाते हैं अन्य कार्यक्रमों में। बिल्कुल। और इन्होंने एक गुजारिश की है आगे कि विविध भारती को मीडियम वेव पर ला दीजिए और प्राइमरी चैनल को FM पर शिफ्ट कर दीजिए और निदेशालय को हम सभी श्रोताओं की मंशा बता दीजिए, नहीं तो FM गोल्ड या रेनबो ही मांग लीजिए हम श्रोताओं के लिए। अब ये तो विषय ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ जैसे निर्धारित होती हैं उस तरह से हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। फिर भी आपकी जो राय है वो हम लोग संबंधित विभाग तक और अधिकारी तक पहुंचा देंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो हम आपको बता दें कि FM और मीडियम वेव दोनों पर ही आकाशवाणी वाराणसी FM के प्रसारण हो रहे हैं और उसमें रात में 9:30 से 10 छाया गीत विविध भारती से और दिन में 10 से 11 जो कार्यक्रम आता है वो आप सुन पाते हैं और 3 बजे से 5 बजे तक आप कार्यक्रम विविध भारती के सुन पाते हैं। यानी प्रसारण हमारा आकाशवाणी वाराणसी FM का है और उसमें ये जो अंशदान है ये विविध भारती का है। और ये कह रहे हैं अरुण जी कि मैं साल में 2-4 ईमेल भेजता रहता हूँ लेकिन हर बार आपको नया ही लगता हूँ। हाँ, जब साल में देखिए साल में 52 हफ्ते होते हैं और इतने प्रोग्राम होते हैं। साथ ही एक चीज और कहें कि सिर्फ अगर आप पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में हमें मेल भेजते हैं और साल में 2-4 भेजते हैं
तो अवश्य हमें लगेगा कि नया नाम है। और कभी आपका उसमें 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि आपको पता भी नहीं रहता, तो हम लोग जान नहीं पाते कहाँ से हैं। तो अब आप एक जरूर हमें आश्वस्ति दें कि आप निरंतर हफ्तावार 1-2 हफ्ते में जरूर हमें मेल भेजेंगे कार्यक्रमों के बारे में, ताकि हम आपको कहें और मान लें कि आप हमारे नियमित श्रोता हैं। वैसे हमने मान लिया आपकी कही हुई बात को कि आप हमारे बहुत ही पुराने और नियमित श्रोता हैं भोलानाथ जी। तो भोलानाथ जी को धन्यवाद देते हुए और ये कहें कि अब साल में 2-4 वाला सिलसिला न रखें, आप हफ्ते में एक मेल जरूर आप भेजें, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे, कार्यक्रम भी एक समृद्ध हो आपके आने से। तो अरुण जी, भोलानाथ जी को धन्यवाद देते हुए अगले ईमेल की ओर बढ़ते हैं जी, जो आया है नीरज त्रिपाठी, इनके साथ आर्या त्रिपाठी जी की ओर से, बाघाड़ा सोनारपुरा वाराणसी से। जी, आप लोगों का बार बार ये कहना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा इन्होंने लिखा है जी, थोड़ा शिकायती स्वर है। हाँ हाँ, आप लोगों का बार बार ये कहना कि हम लोग 5-10 मिनट ही फोन मिलाते हैं, तो माफ करिएगा, ये सरासर गलत है। अच्छा, ये हेलो फोन इन फरमाइश का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग उसमें देखिए जी क्या कह रहे हैं, पूरी बात आप बता दीजिए। हम लोग भी हर बुधवार को सुबह 10:30 से 11:30 तक लगातार हर हफ्ते फोन मिलाते रहते हैं, और फोन नहीं मिलता। कुछ लोग पता नहीं क्या कर देते हैं जिनका हर हफ्ते फोन मिल जाता है। ये तो है कि हमको भी आश्चर्य होता है जब हम लोग इधर बैठते हैं फोन के पास, कि कुछ श्रोताओं के हर हफ्ते 1-2 हफ्ते के अंतराल पे या महीने में जरूर उनके कॉल लग जाते हैं, और वहीं कई श्रोता हैं वास्तविक रूप से कि वो कहते हैं कि 7 साल से 5 साल से 2-3 साल से वो प्रयास कर रहे हैं और उनके फोन नहीं लग रहे हैं। तो इसमें ये कहें आपको बिल्कुल में सामान्य रूप में कि हम लोग उस मशीन में जो रिकॉर्डिंग है उसमें अपनी ओर से हम लोग कुछ नहीं कर पाते, और जिस भी श्रोता का कॉल आता है उसे उठा लेते हैं, और किसी को मना करना भी उपयुक्त नहीं है, वरना श्रोता नाम बदलकर जगह बदलकर आपको बोलेंगे कि मैं फला बोल रहा हूं। तो जिसका भी फोन आ जाता है वो बिल्कुल संयोग है, उससे हमारी बात हो जाती है। आप नियमित रूप से प्रयास करें, हम तो आज फिर यही कहेंगे, और आपका भी फोन लग जाए, हम शुभकामनाएं देंगे आपको। जी, ये कह रहे हैं कि हम सभी श्रोताओं को और आप लोगों को आकाशवाणी वाराणसी FM नामकरण पर बधाई देते हैं जी। लेकिन 10:30 से 11 तक विविध भारती के कार्यक्रम का प्रसारण किया जाना इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो पूरा 10 से 11 है फिलहाल, चूंकि चुनावी पंच वो प्रोग्राम आ रहा है, इस कारण से आपको थोड़ा सा 10:20, 10:30 तक इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन भविष्य में जब ये होगा तो आप पूरा वो जो प्रोग्राम 10 से 11 बजे के बीच आता है वो आप सुन पाते हैं। बहुत सारे श्रोता कहते थे कि विविध भारती के कार्यक्रम नहीं आ रहे हैं, तो इस कारण से आप इस कार्यक्रम को सुने आपको। और जो तमाम श्रोता कहते हैं कि पुराने गाने उन्हें पसंद है, तो उसमें तो बहुत ही सदाबहार गाने आपको सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा इन्होंने कार्यक्रम आरोग्यम का जिक्र किया है, जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर से बात की गई थी जी, वो इन्हें अच्छी लगी है। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 25 अप्रैल को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन, और इसी कार्यक्रम में शनिवार यानी 27 अप्रैल को राजेंद्र प्रसन्ना जी का बांसुरी वादन इन्हें अच्छा लगा। इसके अलावा 15 अप्रैल को अनंत लाल का शहनाई वादन भी इन्हें पसंद आया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को भी इस तरह से सुनते हैं और गंभीरता से सुनते हैं, और उसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बनारस का जो संगीत घराना है बहुत ही समृद्ध रहा है, और ये एक तरह से कला संस्कृति साहित्य की राजधानी है। तो ये प्रस्तुतियां आपको भा गई, हमारा प्रयास सार्थक रहा। संगीत अनुभाग को ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी। और आगे इन्होंने कुछ और कार्यक्रमों का भी जिक्र किया है, जिनमें 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर जो विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की गई थी, उसके लिए इन्होंने आकाशवाणी वाराणसी को विशेष धन्यवाद दिया है। साथ ही एक ही फिल्म और कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम और एक ही कलाकार इन्हें अच्छा लगता है। लोकसभा चुनाव से जुड़े लोक प्रसारण और अन्य कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही रात 7:30 पर लखनऊ से प्रसारित स्वास्थ्य संबंधित जो कार्यक्रम है, मिशन हेल्थ की इन्होंने बात की है, वो भी इन्हें पसंद है। बिल्कुल। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जो तमाम कार्यक्रम आपको सुनने को मिले, आपको पसंद आए, ऐसी शख्सियत भारत में बहुत ही महान विभूतियां हुई हैं जिनके जीवन हमारे लिए आदर्श हैं। बाबा साहब उनमें से एक थे, और उनके आदर्शों को हर युग में प्रासंगिक हम कह सकते हैं, और उन्हें अपनाने की जरूरत है ताकि समाज में समता और विकास की भावना बनी रहे। बाकी जो कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया, खासतौर से चुनाव से जुड़े हुए, तो आजकल हमारे
दिल्ली केंद्र से और जो राज्य स्तरीय लखनऊ केंद्र है वहां से भी प्रसारण आपको चुनाव की जागरूकता से जुड़े हुए आते हैं, वो आप निरंतर सुन रहे हैं और आप उसका लाभ उठा रहे हैं। बाकी श्रोताओं से भी हम कहेंगे कि चुनाव के प्रति अपनी जागरूकता बनाए रखें, मतदान में जरूर सहभागिता करें और कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक हैं, इसके लिए आप इन कार्यक्रमों से भी जुड़े रहें। बिल्कुल। और अरुण जी, अब घड़ी कह रही है कि हम अपना ये जो पिटारा है ईमेल्स का वो समेट लें। जी। लेकिन चलने से पहले, विदा लेने से पहले ईमेल एड्रेस बताएंगे अपने श्रोताओं को। pkldAIRvaranasi@gmail.com pkldAIRvaranasi@gmail.com पर अपने मेल हमें जरूर भेजें, ताकि ये जो पिटारा जिसका जिक्र आकांक्षा जी ने किया ये बिल्कुल हमेशा भरा रहे और समृद्ध रहे आप सबके विचारों से, आपकी सलाह, आपकी राय से। जी, तो आज के इस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आप सभी को आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे का नमस्कार।